हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या थी, थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्स। और साइन है एयर साइन कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा। वाटर साइन मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। अर्थ साइन मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं या फिर ये आपके पार्टनर की भी डेट ऑफ मंथ, डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए उनकी मुलाकात इन डेट्स में, इन मंथ्स में हुई होगी और अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ जो इंसान काफ़ी नेगेटिव है। थोड़ी देर पहले भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे। इस पर्सन के दिल में, दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी वो इस पर्सन को ना काफ़ी नेगेटिव किए हुए हैं। इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस पर्सन ने आपको खो दिया है तो अब इसके जीवन में पॉजिटिविटी रही नहीं है। ये काफ़ी नेगेटिव है पर्सन, क्योंकि 5 ऑफ कप्स में देख रहे हैं ना व्यूअर्स की एक पर्सन है कितना ज़्यादा नेगेटिव है और इस पर्सन ने जैसे कि ना रिलेशनशिप पर से उम्मीद ही खो दी है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो भी रिलेशन इस पर्सन की ज़िंदगी में बनेगा, ये पर्सन बनाएगा ना, उसमें इस पर्सन को धोखा ही मिलेगा, फरेब मिलेगा, जबकि इस पर्सन को खुद को ना बदलने की ज़रूरत है। इस पर्सन की जो थिंकिंग है ना ये गलत है, ये पर्सन नेगेटिव है, इसलिए ऐसा सोच पा रहे हैं। मुझे तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा ही लगता है कि आपने इस पर्सन से काफ़ी ना प्यार किया है और आप आज भी इस पर्सन से प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ही आपको कमिटमेंट नहीं दिया और ये कमिटमेंट इस पर्सन ने आपको इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आप किसी ना किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, इस पर्सन के साथ में धोखा कर रहे हैं और यही वो मेन वजह थी जो इस पर्सन को आपसे दूर ले गई है। इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है और अब ये पर्सन कितना ज़्यादा तड़प रहा है, रो रहा है और इस पर्सन का दिल और दिमाग जैसे कि हैंग भी हो गया है। ये पर्सन ना काफ़ी नेगेटिव हो चुका है क्योंकि इस पर्सन का विश्वास ना रिलेशनशिप पर से ही जैसे कि ना उठ सा गया है, जबकि यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच ये ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं थे, आपका पर्सन ही गलत था, आपको ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ये बात आपसे हाइड की है, छुपा कर रखी है कि ये पर्सन अब आप पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इस पर्सन ने इस रिलेशन को तोड़ा है। यहाँ पर मेन वजह यही नज़र आ रही है। इस रिलेशनशिप में इस पर्सन ने अगर मूव ऑन किया है, ये एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा ही लगा है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं या फिर आप इस पर्सन से अब उतना प्यार नहीं करते हैं, इसीलिए इस पर्सन ने मूव ऑन किया है। क्योंकि यहाँ पर ना एक पर्सन है जो गिविंग एनर्जी में भी नज़र आ रहा है। आप अपने पर्सन से ना प्यार करते हैं, इसीलिए आप अपने पार्टनर के लिए ना प्रेयर्स भी करते हैं। आप चाहते हैं आपका पार्टनर रिटर्न वापस आ जाए, जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप चाहते हैं कि ये सॉल्व कर लें, बट ये पर्सन ऐसा चाहता ही नहीं है। ये पर्सन ना ऐसा लग रहा है कि एकांत में रहना चाहता है, अकेला रहना चाहता है और थोड़ी देर पहले ये पर्सन सोच भी रहे थे कि इस पर्सन को अब कोई नहीं चाहिए, ऐसा ही यहाँ लग भी रहा है। बट यहाँ पर देख लेना फ्यूचर आप दोनों का एक साथ में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 ऑफ कप्स के साथ साथ एस ऑफ सोर्स आया है और ये कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों के इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत हो सकती है। इस पर्सन ने होप्स खो दी हैं, बट आपने तो होप्स नहीं खोई ना। आप इस रिलेशनशिप में चाहें तो कुछ एफर्ट्स डाल सकते हैं अपनी तरफ से। अगर ये पर्सन आपकी बात को मानते हैं, अगर इस पर्सन की समझ में ये बात आती है कि आज भी आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, तो हो सकता है कि बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में सही हो सके, आपका पर्सन इस नेगेटिविटी से निकल कर पॉजिटिव हो सके
और आप एक बार फिर से एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकें, ख़ासकर आपका पर्सन आप पे ट्रस्ट कर सके, तो आप इस रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स डालकर अपनी तरफ से देख सकते हैं। और अगर फिर भी ये पर्सन आपकी बात को नहीं मानता, ये आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनाए रखते हैं, या फिर ये पर्सन पूरी तरह से इस रिलेशनशिप को ख़त्म ही करने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में कोई एक न्यू पार्टनर आने वाला है और उसके साथ में आपकी एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्स का कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि नई शुरुआत तो होगी, चाहे आपकी किसी और पर्सन के साथ में ही क्यों ना हो, या फिर ये पर्सन ही रिटर्न क्यों ना आए। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो आपकी ज़िंदगी में वापस आने जा रहा है। तो यहाँ पर ये पर्सन तो नेगेटिव है, थोड़ी देर पहले भी इस पर्सन के दिल दिमाग में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। ये पर्सन पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे थे बट रह नहीं पा रहे थे। कहीं ना कहीं इस पर्सन को बार बार ये ख्याल आ रहा था कि पता नहीं आप किसी और के साथ में होंगे, आप इंजॉय कर रहे होंगे, पार्टीज़ कर रहे होंगे। ये ख्याल बार बार इस पर्सन के मन में आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर ना 3 ऑफ कप्स है और ये कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आप अपने जीवन में मज़े कर रहे हैं, ये पर्सन ही दुखी है, ये पर्सन ही परेशान है। तो ये कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल दिमाग में बात है, इसीलिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ रहा। क्योंकि ये पर्सन चाहता है कि अगर आप इस पर्सन के बिना खुश हैं ना, तो आप अपने जीवन में खुश रहें, ये पर्सन दुखी ही सही। तो यहाँ ये चीज़ भी नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि बहुत जल्द 6 वीक्स के अंदर ही ना आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। यहाँ पर एक होप्स की किरण नज़र आ रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में। तो यहाँ पर ये पर्सन अगर पहले ना पास्ट में गिविंग एनर्जी में नहीं थे, आपकी वो बात नहीं मान रहे थे जो आप इस पर्सन से चाहते थे, तो अब ये हो सकता है इन फ्यूचर गिविंग एनर्जी में आए पर्सन और आपके लिए वो सारी चीज़ें करे जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड मिरेकल होने जा रहा है, ऐसा भी है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा था कि आप अपने जीवन में खुश हैं, आप इस पर्सन के बिना खुश हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आपको अब ये पर्सन नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल दिमाग में ये थॉट्स आ रहे थे। और थोड़ी देर पहले ये पर्सन ना काफ़ी नेगेटिव थे, ये सोचकर ही कि अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आए तो क्या ये पर्सन आपका ट्रस्ट जीत पाएंगे या फिर आप इस पर्सन का ट्रस्ट जीत पाएंगे। तो ये चीज़ें भी इस पर्सन के दिल दिमाग में बार बार रह रह कर आ रही थी। ये पर्सन ना अपने दिल दिमाग से नेगेटिव विचार निकाल ही नहीं पा रहा है। आपकी तरफ से इस पर्सन का दिल तो साफ़ है, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में ये बात ज़रूर है कि अब आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पर्सन रिटर्न आया तो शायद आप अब इस पर्सन के साथ वैसा ही सलूक करेंगे जैसे कि इस पर्सन ने किया था। अगर ये पर्सन आप पर ट्रस्ट नहीं करते थे तो आप भी अब इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए हैं, आपकी ज़िंदगी से पूरी तरह से चले गए हैं। तो ये पर्सन रिटर्न आते हुए ना घबरा भी रहे हैं और इस पर्सन में कहीं ना कहीं ये डर और फियर भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव है और इसी तरह के थॉट्स इस पर्सन के दिल दिमाग में थोड़ी देर पहले आ भी रहे थे। बट आपके लिए इस पर्सन की फीलिंग्स ट्रू हैं, जेन्युइन है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे प्यार आज भी करते हैं और आप ही के बारे में सोचते हैं। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो।